इंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 9/11। जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय जस सिंह अन्ना के पास मैं पहुंचा हूं। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, इनके सभी लोग जानते हैं इनको कि एक बार जहां डट जाए तो कोई भी कार्य हो उसे पूर्ण करने के बाद ही उठते हैं, ये ठान लेते हैं। तो देखा जाए बदलापुर में एक हत्याकांड हुई है, जो साहिल सिंह जो एकलौता पुत्र थे, उनके पिताजी भी नहीं हैं, जो कि आज देखा जाए तो 15 से 16वां दिन चल रहा है। अभी तक कोई उनको कहीं से कोई मदद और कोई सांत्वना नहीं मिला है। तो उनके विषय में मैं अन्ना जी से मैं बात करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे अभी तक नहीं मिल रही है और दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में हत्याकांड की बढ़ती हुई समस्याओं को कैसे निदान, कैसे समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो सबसे पहले अन्ना जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इंडिया न्यूज 911 माननीय विश्वकर्मा जी, आपको जो जनता की समस्याओं के लिए आप दौड़ रहे हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि छोटी छोटी समस्या से लेकर के बड़ी समस्या आप उठाते हैं। तो हम देशवासियों से आग्रह करेंगे, अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती है, तो चैनल की विश्वसनीयता बढ़ती है, क्योंकि आप ठोस समाचार लगाते हैं। तो मामला जो जौनपुर जनपद के बदलापुर थाना क्षेत्र के उदपुर घाटमपुर गांव में एक 22 वर्षीय साहिल हत्याकांड हुआ। इकलौता पुत्र था, उसके पिता 20 वर्ष पहले मर गए थे। अर्थात जब वह 2 वर्ष का बच्चा रहा होगा तभी उसके पिता एक्सपायर कर गए थे। और 2 वर्ष का बच्चे को लेकर के एक माँ जो है किस तरह से अपने बच्चे को पालती है और पालने के बाद अपना बच्चा बड़ा करती है। लेकिन इन आसपास के जो लोग हैं बच्चे को थोड़ा सा दिशा बदल देते हैं, अपने साथ बाग बगीचों में टहलाते हुए अपने गिरोहबंद में शामिल करते हैं। 2-4 केस साहिल के ऊपर भी लगवा देते हैं और बदलापुर क्षेत्र के आसपास बड़ी घटनाओं को अंजाम हत्यारे देते हैं। और अगले 3 दिसंबर 2023 को एक बार साहिल सिंह को उन्होंने बहुत मारा था, 3 दिसंबर 2023 को। इसके बाद बेहोश अवस्था में छोड़ दिया था, लेकिन कोई आम राही पहुंचा, उसको एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस पहुंचती है, उसको ले जाती है अस्पताल, वो जिंदा हो जाता है साहिल सिंह। इसके बाद 20 वर्ष का होता है तो घर पे आता है। इसके बाद वो सूरत कमाने चला जाता है। अच्छा, अपनी जीवन चर्या, हाँ, अब उस गिरोह से अलग होकर के वह चला जाता है वहाँ पर कमाने। लेकिन ये हत्यारे जो हैं वहीं बदलापुर के आसपास के होते हैं, गिरोहबंद होते हैं और साहिल सिंह का पीछा किए रहते हैं। जैसे ही साहिल सिंह अभी दीपावली पर्व पर अपने यहाँ आया हुआ था घर पर, कि अचानक पटीदार का लड़का जो है उसको बुला करके घर से ले जाता है। उसकी माँ भी दौड़ती है, भैया कहाँ बुलाया जाता है, पिता बुलाया जाता है। तो हत्यारे जो है एक स्कॉर्पियो से पहुँचते हैं, स्कॉर्पियो पर उसको मार करके लाद देती है। माँ देख रही है, माँ देख रही फिर भी माँ चिल्ला रही है कहाँ ले जा रहे हो, और स्कॉर्पियो को लेके भाग जाते हैं। गाड़ी में बहुत बेतुका मारते हैं। घटनास्थल पर जहाँ 2 किलोमीटर दूर, मात्र 2 किलोमीटर दूर पर ले जा करके पूरी तरह मार करके फेंक देते हैं गाड़ी। उसकी लाश को भी गाड़ी से खींचते हैं और राड, सरिया और रिवाल्वर से नाक पे, सर पे बहुत बुरी तरह प्रहार करके लहूलुहान कर देते हैं। यह घटना बहुत खतरनाक थी और हत्या जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि आप खुद हत्या को आमंत्रित कर रहे हैं और पूरा परिवार हत्या को आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप लोगों को इन हत्यारों की तरफ नहीं करना चाहिए कि किसी को मार करके फेंक दो और दिन दहाड़े मार करके फेंक दो। एक बार नहीं, दूसरी बार मार करके फेंक दो। एक बार 3 दिसंबर को मार करके फेंक दिए, एक बार 14 नवंबर 2024 को मार, यानी 11 महीने बाद अटैक फिर कर देते हैं और मार देते हैं जान से। तो यह घटना जो है बहुत दर्दनाक थी। लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। मामला जब पकड़ा गया तो 2 ठाकुरों के बीच का विवाद पकड़ा गया। एक तरफ सब ठाकुर गांव के, दूसरे गांव के बदलापुर के आसपास के ठाकुर रहे, दूसरी तरफ यह अकेला लड़का था और अपने गांव के 1-2 इसके विरोधी हो गए।
तो कुल मिला करके ये हत्या जघन्य अपराध नहीं माना गया। 12वें दिन हम भी गए थे और क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी, भाई आमरण में घूम करके उठा था कहीं से तो उसी समय, तो 12 दिन तक तबीयत बहुत खराब थी। इसके बाद हम भी सुने रहा नहीं गया, भारी संख्या में हम गए, कम से कम 20 लोग गए थे। हाँ, और वहाँ शोक संवेदना व्यक्त की। हमने कहा भाई जो भी सुविधा सहायता हो हम दिलवाएंगे। माँ बिलख रही थी, बोली न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और 6 पकड़े गए थे, मैंने थाना अध्यक्ष को बहुत खड़काया। और उस समय 2 सिपाही भी आ गए थे। हाँ, और उन दरोगा और सिपाहियों को मैंने बहुत खड़काया। 12 दिन हो गए, आपने 6 को पकड़ा है, 24 घंटे गारंटी लेकर दे रहा हूँ, और 24 घंटे में अगर आप नहीं पकड़ते हैं तो हम आपके खिलाफ 25वें घंटे में खतरे की धमकी मिला देंगे। हाँ, तो आपका ट्रांसफर हो जाता। तो उन्होंने पकड़ लिया, तो कुल 13 मुलजिम थे, 13 को उन्होंने पकड़ लिया है। यह काम तो हो गया, लेकिन उस परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जब 11 महीने बाद किसी को दोबारा मारा जा सकता है तो उसकी माँ को भी मारा जा सकता है। मतलब एक डर है, डर है। परिवार के ऊपर भी। हाँ, अंजाम माँ को भी, माँ ही गवाह है, माँ और चाची गवाह है, मेन गवाह वही। क्योंकि पकड़ के ले जाते समय वही गवाही की है। तो इस तरह से जो है यह बहुत विशाल घटना होती है। और उसकी माँ को भी, ये लोग जब जमानत से छूट पाएंगे तो माँ को हत्या करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं वहाँ इन लोगों के पास काफ़ी सांत्वना दिया। हमने कहा चलिए डीएम से हम मिलाते हैं, डीएम को लिखित देते हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आपको डनर मानते हैं, इसके बाद आपकी हर तरह से सहायता डीएम करेंगे, आर्थिक सहायता सहित तमाम सुविधाएं जो है हम सम्मान करेंगे। लेकिन 13 दिन पे 13वीं थी, एक दिन क्रियाक्रम में लग गया। 14वें दिन हमने बुलाया था और हम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन वो लोग नहीं पहुँचे। माँ और उसके भाई वगैरह जो कहे थे वो नहीं पहुँचे। 15वें दिन भी नहीं पहुँचे कि माँ बीमार हो गई है। फिर क्या, माँ थाने वाले ने बुला लिया। तो हमने कहा किसी का विश्वास न करो, आओ जिलाधिकारी कार्यालय में सब आपका काम करा दिया जाएगा, और कलेक्टर की कलम में कुछ और ताकत होती है। हाँ, फिर हाल वो लोग नहीं पहुँचे, तो वो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें न्याय मिलेगा। और यह हत्या जघन्य अपराध में एक है कि दिन दहाड़े किसी को पकड़ करके मारना, दबंगई बस, तो ठाकुरों के यहाँ यह हत्या है। ठाकुर समाज में जो भी बच्चे हैं उनसे आग्रह करूँगा, क्षत्रिय समाज में कि चोरी डकैती बेईमानी 420 का धारा बदल करके पढ़ाई लिखाई शिक्षा का धारा करें, तमाम बिजनेस करें और समाज को आगे बढ़ाएं। क्षत्रियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सन 1100 से रही है, 1700 तक क्षत्रियों ने बहुत लड़ा है, बहुत कुर्बानी दिया है। तो आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे को लाइन से हटा दें। और अन्य बच्चे भी सब सीख गए हैं, जैसे दलित के बच्चे हैं, बीसी के बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं, सब सीख चुके हैं। छोटे छोटे जो है बच्चे, इन सबको देख करके सब चोरी डकैती हत्या की तरफ उनका दिमाग बढ़ रहा है। कोई जरा सा भी अगर साइकिल से साइकिल लगा देंगे तो हत्या कर देंगे। इतना दिमाग आ गया है लोगों के पास। तो इस तरह से हम शासन से अपील करते हैं कि इस हत्या को रोकने के लिए ग्राम स्तर पर इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में अभियान चलाया जाए। ग्राम स्तर पर जितने भी मनमहल के बच्चे हैं, चोर डाकू बच्चे हैं, उनके घरों में अवैध शस्त्र, अवैध हथियार और जो भी आसपास कहीं छुपा के रखे हैं उनको लिया जाए और उनको विकास की धारा में लाया जाए। यह शासन से हमारी अपील है। साहन सिंह हत्याकांड एक बहुत दुखद हत्याकांड है, वह ठाकुरों का विवाद है और ज़्यादातर उसी ठाकुर जो है सब, और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था, बच्चे को मार दिया, हत्या नहीं। लेकिन हत्या होती है तो हम शासन से न्याय करेंगे, इसलिए हत्यारों को आजीवन। धन्यवाद अन्ना जी जो महत्वपूर्ण बातें बताएं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 911। तब तक के लिए धन्यवाद।